अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद तलाता ज़िलक़ादा अल 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, मई की 12 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह जुमा शुरू करेंगे। अगरचे कि कल हम उसके 2 आयतें पढ़ चुके थे, लेकिन फिर आज इंशाअल्लाह सरसरी तौर पर जल्दी से हम शुरू 2 आयतें भी पढ़ लेंगे। तो सूरह जुमा शुरू करेंगे। इसका सूरा नंबर कुरान में 62 है, 62 है, और नुज़ुल के एतबार से 110 है, यानी 110 है। ये मदनी सूरत है। इसमें 11 आयतें हैं और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि, पाकीज़गी बयान करते हैं अल्लाह के लिए। मा फिस समावाती है, मा फिस समावाती जो कुछ है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़ी और जो कुछ है ज़मीन में। अल मलिक बादशाह हकीकी, अल कुद्दूस कमाल पाकी वाला, अल अजीज गालिब, अल हकीम हिकमत वाला। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, तमाम की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, जो कि हकीकी बादशाह है और पाक कमाल पाकी वाला है, गालिब है, हिकमत वाला है। यानी तमाम की तमाम मखलूक़ात आसमान और ज़मीन में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, जो कि बादशाह हकीकी है, कमाल पाकी वाला है, गालिब और हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी, वही है जिसने बासा फिल उम्मीयीना रसूलन, भेजा उम्मीयीन में, अनपढ़ लोगों में एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से, यतलु अलैहिम आयातिही, वो पढ़ते हैं उन पर उसकी आयतें, यानी अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं। युज़क्कीहिम, और वो उनका तज़किया करते हैं, उनकी पाकी सफाई करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और वो इन्हें सिखाते हैं, तालीम देते हैं किताब और हिकमत की। व इन कानु मिन क़ब्लु, अगरचे कि वो इससे पहले थे, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में। यानी वही अल्लाह है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जो कि उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं और वो उनका तज़किया करते हैं, तज़किया नफ्स करते हैं, और वो उन्हें तालीम देते हैं किताब और हिकमत की, अगरचे कि वो इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। यानी अल्लाह ताला ने जो अरबों के तरफ, कुरैश के तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो उसका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ही है जिसने जो सो उन अरबों में, उन कुरैश में जो सो उन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजा, एक को जो सो चुन लिया और उसको रसूल बनाकर भेजा, ताकि उनका मनसब और उनकी जिम्मेदारी क्या है कि उन पर अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाए और उनका तज़किए नफ्स करे, उनके नफ्सों के अंदर जो कुछ शिर्क और बिदात और कुफ्र वगैरह था, उन तमाम से उनको पाक करे, और ये कि उन्हें तालीम दे कुरान और हदीस की, और ये कि इससे पहले वो तमाम के तमाम लोग खुली हुई गुमराही में थे। वाखरीना मिनहुम, और उनके अलावा और दूसरे, और आज थोड़ा सा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाखरीना मिनहुम, और उनके अलावा और, लम लम्मा यलहक़ु बिहिम, जो अभी उनसे मुलाकात नहीं करे, वह वल अजीज़ुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। यानी जिन उस जमाने के जो अरबों में, कुरैश में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, अब कहा जा रहा है कि उनके बाद और भी लोग हैं जिनके तरफ उनको भेजा गया है, जो अभी उनसे मुलाकात नहीं किए हैं, और ये कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ये कि उस जमाने के अरबों के तरफ भेजा गया, बल्कि उसके बाद आने वाले और बहुत सारे लोगों के तरफ जो उनसे अभी मुलाकात नहीं किए हैं, और ये कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो रहती दुनिया तक जो जो लोग इस्लाम ले आएंगे, जहाँ जहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम पहुँचेगा, उन तमाम के तरफ भी। तो उस ज़माने में अगरचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली
अरबों के दरमियान में, कुरैश के दरमियान में भेजा गया था, लेकिन आपकी रिसालत, आपकी नबूवत सिर्फ उन लोगों के लिए उस वक्त के लिए महदूद नहीं थी, बल्कि उसके बाद भी जो लोग आने वाले हैं, रहती दुनिया तक, हम और आप और सब 1400 साल गुजर गए आज भी, और रहती दुनिया तक जब तक कि क़यामत नहीं आएगी उस वक्त तक जितने लोग आएंगे उन तमाम के तरफ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी बनाकर भेजा है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि, ये है अल्लाह का फजल, यूतीही मन यशाउ, वो देता है जिसे वो चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। यानी ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ताला जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। क्या फजल है? ये जो नबूवत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा है, वो अल्लाह का फजल है। उसी तरीके से ये जो शरीयत है जो भेजा है, ये एक बहुत बड़ा फजल है। और ये दीन की जो सो रहनुमाई करना, दीन का और इस्लाम के तरफ और ईमान की सआदत अता फरमाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें फजल है अल्लाह का। अल्लाह ताला जिसको चाहता है देता है, और ये कि अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और इससे पहले जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि अरबों के अलावा भी उन लोगों के लिए भी जो रहती दुनिया तक आने वाले, तो पता क्या चला, इससे पहले जितने भी अंबिया और रसूल आते थे वो एक खास वक्त के लिए होते थे, एक खास कौम के लिए हुआ करते थे। जब वो वक्त खत्म हो जाता और उस कौम के अलावा उनकी जो सो रिसालत और नबूवत नहीं होती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत ना तो किसी वक्त के लिए खास है और ना ही चंद लोगों के लिए है, बल्कि ये आम है, रहती दुनिया तक के लिए है। और उसी तरीके से अल्लाह ताला जिसको चाहता ये फजल अता करता है, यानी जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको अपना रसूल बना लेता है, उसके तरफ रिसालत भेजता है। उसी तरीके से अल्लाह ताला जिस पर चाहता है उसको जो सो हिदायत दे देता है। और ये तमाम का तमाम फजल अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। मसलुल लजीना, मिसाल उन लोगों की, हुम मिलुत तौराता, जिन पर लादा गया तौरात को, सुम्मा लम यहमिलुहा, फिर उन्होंने उसे नहीं उठाया, कमसलिल हिमारी, मिसाल जैसे कि गधे की है, यह मिलो असफारा, जो कि ढोए हुए होता है, उठाए हुए होता है किताबें, बीसल बीस मसलुल कौमी, बुरी मिसाल है उस कौम की, अल्लजीना कज्जबू, जिन्होंने झुटलाया, बी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों को, वल्लाहु ला यहदी, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता, अल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम को। मिसाल उन लोगों की जिन्हें तौरात दी गई थी, या तौरात जिनको जिन्होंने तौरात को उठाया, फिर उन्होंने उसको जो सो उसका हक नहीं अदा किया जैसे कि उसका अदा करना था। उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक गधा हो जिसके ऊपर किताबें लाद दी गई हो। बहुत ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। यानी यहाँ पर तौरात किसको अता की गई थी? यहूदियों को। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहूदियों की मिसाल बयान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यहूदियों की मिसाल ऐसे ही है, यानी बहुत ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्हें तौरात दी गई थी। यानी यहूदियों की बहुत बुरी मिसाल है। क्यों? कि उन्होंने उसको नहीं उठाया। मतलब क्या है कि उस तौरात का हक अदा नहीं किया जैसे कि उसका हक अदा करना था। उठाने से मतलब क्या है कि जब उन्हें तौरात दी गई तो उसको पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना था। लेकिन उन्हें तौरात दी गई थी लेकिन उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया। तो उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक गधे के ऊपर किताबें लाद दी गई हो। उस जमाने में, खास तौर पे पुराने जमाने में, जब गधों के ऊपर बोझ डालकर जो सो माल बर्दारी की जाती थी, तो ऐसे वक्त में किसी गधे के ऊपर अगर बहुत सारी किताबें लाद दी गई हों, तो वो मिसाल ऐसे ही है जैसे कि यहूदियों के पास अल्लाह ताला ने उनको किताब दिया है। मतलब क्या है कि जिस तरीके से उस गधे को कुछ पता नहीं होता कि उसके पीठ के ऊपर जो किताबें लादी गई हैं उसमें क्या इल्म है, उसके अंदर क्या समझदारी और दानाई की बातें हैं, उसको कुछ पता नहीं होता। उसको ये भी पता नहीं होता कि उसके उसके पीठ के ऊपर जो चीजें हैं वो किताब है या इल्म है या फिर कूड़ा करकट है, या को उसको तो सिर्फ बोझ से मतलब है। उसके पीठ पर बोझ लाद दिया गया है, वो बोझ किताबों का है या कूड़ा करकट है, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी ही मिसाल है उन यहूदियों की जिन
इनके हाथ में किताब तो दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। यानी इस आयत से हम और आप भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, और इससे हम भी जो सो इल्म इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। यानी यहूदियों के हाथ में अल्लाह ने तौरात अता किया, लेकिन उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि उनमें और उस गधे में कोई फ़र्क नहीं है। जिस गधे के ऊपर, उसके पीठ पर किताबें ला दी गई हों, तो उन किताबों में क्या इल्म है, क्या चीज़ है, क्या हिकमत और दानाई है, उस गधे को से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ पता नहीं पड़ता। तो वैसा ही मिसाल और वैसी ही हालत उन यहूदियों की है जिन्होंने कि तौरात के ऊपर ना पढ़ा, ना उसको समझा, ना उस पर अमल किया। ये तो उस ज़माने की यहूदियों की मिसाल दी गई, क्योंकि ये हमारे इस कुरान के नाजिल होने से पहले थे। लेकिन ज़रा सोचें, ज़रा गौर करें, इस कुरान के बाद और हम इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई किताब नाजिल होती, कोई और उम्मत आती, तो शायद उनकी किताब में हमारी भी मिसालें ऐसी ही बयान की जाती, या शायद उससे भी बहुत बुरी मिसाल देकर बयान किया जाता कि ये मुसलमान जिनको हमने कुरान अता किया था, उन लोगों ने भी कुरान के साथ इतना बुरा मामला किया कि उसको ना तो पढ़ा, ना तो समझा, ना उस पर अमल किया। क्योंकि यहूदियों ने ये अमल किया था, और हमारे से पहले की कौम है, तो इस कुरान में उनका जिक्र कर दिया गया। अगर हमारे बाद भी कोई कौम आती, तो शायद हमारा भी बुरा तरीके से उसमें जिक्र होता। तो हमको चाहिए कि यहूदियों की जो बुरी मिसाल बयान की गई है, तो हम भी उन जैसे ना बने, बल्कि उससे हट के जो अल्लाह ताला ने हमको ये जिम्मेदारी दे रखा है, उस जिम्मेदारी को निभाएं, उसको समझें और इसकी अहमियत को समझें। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले, कि कुरान जो इतनी भारी है, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर हम इसको पहाड़ के ऊपर नाजिल करते, तो ये तुम उसको देखते कि वो दब रहा है और वो रेजा रेजा हो जाता इसके खशियत से और इसके डर से। तो पता चला कि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये बहुत भारी किताब है। और इसमें अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी गुजारने का दस्तूर हयात इंसानों का बयान किया है। इसमें जो सो ये अल्लाह का कलाम है, ये इंसानों की रहनुमाई करती है, ये एक नूर है जिसके ज़रिए से इंसान दुनिया में तमाम चीज़ों के दरमियान में हक़ व बातिल के बीच फ़ैसला कर सकता है, फ़र्क कर सकता है। लेकिन अफ़सोस है, आज मुसलमानों की कसीर जो तादाद है, कसीर जो जमात है, जो अक्सरियत जो है, उन लोगों ने यहूदियों के जैसे, बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा बदतर मामला किया है इस कुरान के साथ। हमने क्या किया कि कुरान को हम तो चूमते हैं, उसको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, और इतनी इज्जत देते हैं कि इसको उतना बुलंदी पर रखते हैं कि उसको निकालने के लिए सीढ़ी चाहिए, या कोई लंबा ऊंची जगह पर रख के फिर उसको निकालने के लिए, उसके खिलाफ को उतारने के लिए 2-4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। तो इसीलिए उसको खोला ही नहीं जाता है। कभी कोई घर में कोई मैयत हो जाए तब खोली जाती है, या कोई घर बरानी वगैरह हो जाए तो कुरान खानी के लिए खोली जाती है। तो इस तरीके से कभी कभी कुरान खुलती है, और जब वो खुलती भी है तो ऐसे पढ़ा जाता है जैसे कि एक तोता पढ़ रहा हो, या कोई कंप्यूटर में, या कोई कैसेट के अंदर रिकॉर्डेड जैसे होता है, वैसे टर 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 पढ़ते चले जाते हैं। क्या पढ़ा कुछ पता नहीं, जिसने पढ़ा उसको पता नहीं कि उसने क्या पढ़ा है, जिसने सुना उसको पता नहीं कि वो क्या सुना है, और जो पढ़ने वाले को पता नहीं चला, सुनने वाले को पता नहीं चला, तो फिर उस पर अमल की तो बात तो आएगी नहीं है। तो ये हमारा मामला है। अक्सर ये तो पढ़ती नहीं है, और जो पढ़ते हैं उसको समझ नहीं आता, और जब समझते ही नहीं तो अमल कैसे करेंगे। तो बहरहाल इस कुरान के साथ मुसलमानों का जो रवैया है, वह भी बहुत ज़्यादा जालिमाना है। हमको और आपको चाहिए कि हम इस गलत रवैये से बाज आएं। ये कुरान हमारे लिए दस्तूर हयात है, अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह इससे हम हमारे से मुखातिब है, हमसे कलाम कर रहा है, और अल्लाह ताला अपना पैगाम हमें पहुंचा रहा है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और समझकर अमल करेंगे, और फिर अमल करते हुए लोगों में इसकी तबलीग करेंगे, नशर व इशाअत करेंगे, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम उन यहूदियों के जैसे नहीं हैं जिनकी यहाँ पर मिसाल बयान की गई है। कुल कह दीजिए
या अय्युहल्लज़ीना हादू, ए यहूदियों, इन जाम तुम, अगर तुम गुमान करते हो, तुम्हें ये घमंड है, अन्नकुम औलियाउ लिल्लाही, कि तुम अल्लाह के वली हो, मिन दूनिन नासी, लोगों के अलावा, यानी लोगों के सिवा तुम ही अल्लाह के वली हो और अल्लाह के दोस्त हो, फतमन्नौल मौता, तो तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए यहूदियों, अगर तुम्हें घमंड है, तुम्हें इल्जाम है, तुम्हें जो सब तुम फख्र करते हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, तुम ही अल्लाह के वली हो लोगों के अलावा, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। यानी क्योंकि यहूदी जो सो ये बारह अपने तो बारे में कहते थे कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, और कहीं पर कहते कि हम तो अल्लाह के महबूब है, और ये कहते कि जो सो हमें तो हरगिज आग नहीं छुएगी अब मगर चंद दिन, फिर कहते कि कोई जन्नत में नहीं जाएगा सिवाय यहूदी और नसारा के। तो इस तरीके का घमंड करते थे, गुरूर करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन्हें चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए यहूदियों की जमात, अगर तुम ये गुमान करते हो और तुम्हें भ्रम है कि तुम ही अल्लाह के वली हो, तुम ही अल्लाह के दोस्त हो औरों के अलावा, यानी और कोई दोस्त और अल्लाह का वली है ही नहीं तुम्हारे सिवा, अगर तुम्हारा ये घमंड है, तुम्हारा ये दावा है, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। क्यों? कि अगर तुम वाकई अल्लाह के दोस्त हो और अल्लाह ताला तुमसे राजी है, तो फिर तुम इस दुनिया में क्यों सड़ रहे हो, क्यों इंतजार कर रहे हो? तुमको तो चाहिए कि मौत की तमन्ना करे, ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हें मौत आ जाए और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ और अल्लाह की जन्नतों में, और अल्लाह ने जो कुछ नेमतें तुम्हें वादे करके रखा है, जैसे कि तुम खुद कहते हो कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा सिवाय यहूद और नसारा के, तो तुम्हें अगर वाकई तुम्हारे इस दावे में तुम सच्चे हैं, तो फिर जल्द से जल्द मौत की तमन्ना करो ताकि तुम जल्दी से मरो और फिर उस जन्नत को हासिल कर लो। ये कहा जा रहा उनके घमंड की वजह से। उसके बाद खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं, वला यतमन्नाहु अबदन, वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे इसकी कभी भी, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इसके सबब जो भेजा है उनके हाथों ने, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है जालिमों को। यानी अल्लाह ने पहले खुद कहा कि अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में तो तुम मौत की तमन्ना करके दिखाओ। फिर खुद अल्लाह ताला जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे कभी भी, इसके सबब कि जो कुछ उन्होंने उनके हाथों ने आगे भेज रखा है, यानी जो उनके हाथों के करतूत है, जो उन्होंने आमाल कर चुके हैं, उसका उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इल्म है, उसका जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके आमाल किस दर्जे के हैं, उसके सबब ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है जालिमों को। मतलब क्या है कि ये अपने दावे में झूठे हैं कि हम ही जन्नत में जाने वाले हैं, हम ही अल्लाह के महबूब है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनके आमाल क्या है और उनके आमाल का नतीजा क्या हो सकता है। इस वजह से वो मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। तो ये तो मामला था यहूदियों का, जो अल्लाह ताला उनके सामने उनको आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके दावे सरासर झूठे हैं। ये इनको अच्छी तरीके से पता है जो कुछ इन्होंने अमाल किया है, जिसके वजह से ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। ये तो मामला और ये तो वाकया था यहूदियों का। अब हम इस आईने में अब जरा मुसलमानों को भी देखते हैं। आज मुसलमानों का मामला और मुसलमानों का हाल क्या इससे कुछ मुख्तलिफ है? हरगिज नहीं, बल्कि इससे दो हाथ आगे ही है मुसलमान। मुसलमान का दावा क्या है? हम ही जन्नती हैं, हमारे सिवा कोई जन्नत में जाने वाला ही नहीं है। हम मुसलमान हैं तो जन्नत तो हमारी विरासत है, हम इधर मरे और उधर सीधा जन्नत में चले जाएंगे। हम तो फलां बुजुर्ग फलां वली का दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां के सिफारिश के जरिए से जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फलां को मानने वाले हैं, हम तो फलां के मुरीद हैं, हम तो फलां को अपना पीर मानते हैं। ये तमाम के तमाम दावे और घमंड और आरुज़ियाँ और ख्वाहिशें हैं। तो फिर अगर मुसलमान से भी यही कहा जाएगा कि अगर तुम्हें इतना घमंड है, इतनी उम्मीदें हैं और इतना भरोसा है कि तुम ही जन्नत में जाओगे और यकीनन जन्नत तुम्हारा ठिकाना है, तो फिर तुम भी मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? और फिर अल्लाह ने जैसे यहूदियों के बारे में कहा
कि वो हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है जो कुछ उनके हाथों ने आगे भेजा है। तो आज मुसलमानों का भी हाल यही है कि दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हम ही जन्नती हैं, हम तो फलां का दामन पकड़ करके जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अगर इनसे कहा जाए तो अगर यही हकीकत है कि तुम जन्नत में जाने वाले हो, तो फिर इस दुनिया में क्यों सड़ रहे हो, क्यों दुनिया में वक्त बर्बाद कर रहे हो? मौत की तमन्ना करो ताकि तुम पर मौत आ जाए और तुम जल्दी से जन्नत में चले जाओ। कहे जाए तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मौत की तमन्ना करने की, वो इस वजह से कि उनके दिलों को अच्छी तरीके से पता है कि जो कुछ उन्होंने आमाल किया है, जो कुछ उनके मामलात है, वो इस लायक नहीं है कि जन्नत में जाएं। दुनिया में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठी ख्वाहिशात और उमंग भरोसों में है, धोखे में है और खुशफहमियों में है, शैतान के बहकावे में है, और ये समझते हैं कि अल्लाह गफूर है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। हम नबी के सदक़े में, तुफेल में, पता नहीं किन किन चीज़ों में कौन कौन से लोगों ने बहाने लगा के रखा है। हम गौसे आजम का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, हम तो फला पीराने पीर का दामन पकड़ कर चले जाएंगे। ये सारी की सारी धोखा और झूठ और वहम है और गलत फहमियाँ हैं। जब मौत तो आना दूर, मौत आने से पहले ही जब मौत के फरिश्ते हमारे सामने आ जाएंगे, उसी वक्त से इंसान को पता चल जाएगा कि इसकी अगली मंजिल कहाँ पर है और इसका ठिकाना क्या होने वाला है। तो हमको भी चाहिए कि वो वक्त आने से पहले, मौत का वक्त आने से पहले अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, इस झूठे धोखे से बाहर आ जाएं, इस घमंड और फखर से बाहर निकल जाएं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो जन्नत में जाने वाले हैं, हम तो फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कभी और ये नहीं कहते कि मेरी बेटी, दुनिया में मुझसे जो मांगना है मांग ले, कल क़यामत में मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। अगर तेरे अमाल तुझे जो सो जन्नत में ना ले जा सके, तो मेरे साथ मेरी तेरी जो सो रिश्ता जो है ये कोई काम नहीं आएगा। तो ये हकीकत है, इंसान को इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। ना आपका ख़ानदान, ना आपके जो सो किसके पीछे चलने वाले हैं, कौन आपका मुरीद है, कौन आपका पीर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान को अपने अपने अमाल के मुताबिक हिसाब किताब देना है और अपने अमाल के हिसाब मुताबिक ही वो जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। कुल कह दीजिए, इन्नल मौता, बेशक मौत, अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, जिससे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, बेशक वो तुमसे मिलने वाली है, तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। सुम्मा तुरद्दूना, फिर तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबी, उस ज़ात के तरफ जो कि गैब को जानने वाली है, व शहादती, और ज़ाहिर को जानने वाली है। फ़युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें जितला देगा, तुम्हें आगाह कर देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। बेशक वो मौत जिससे तुम भागते फिरते हो, जरूर बजरूर तुमसे मुलाकात करने वाली है, तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। फिर तुम्हें लौटाया जाएगा उस जात की तरफ, उस अल्लाह के तरफ जो गैब को भी जानता है और शाह गवाह को भी यानी जाहिर को भी जानता है, और वो तुम्हें जितला देगा वो तमाम अमाल, और तुम्हें आगाह कर देगा उन तमाम अमाल से जो कुछ तुम अमल किया करते थे। यानी दुनिया में इंसान मौत से भागता है, मौत से डरता है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कटल हकीकत है कि तुम मौत से मुलाकात करने वाले हो, मौत तुम पर आकर रहेगी, और जब मौत आएगी उसके बाद तुमको उस अल्लाह के पास जाना पड़ेगा जो गैब को भी जानता है, जाहिर को भी जानता है, और वो तुम्हारे अमाल को तुम्हारे सामने हिसाब किताब पूरा करके दिखा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया, जब निदा दी जाए, जब पुकारा जाए, लिस्सलाती, नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमाती, जुमा के दिन, फस्औ इला ज़िक्रिल्लाहि, तो तुम लब को अल्लाह के जिक्र के तरफ दौड़ो, जल्दी करो अल्लाह के जिक्र के तरफ यानी नमाज के तरफ। वज़रुल बै, और छोड़ दो खरीदो फरोख्त, तिजारत। ज़ालिकुम खैरुन लकुम, ये है बेहतर तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम सही माने में जानते हो तो। ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए निदा दी जाए यानी नमाज के लिए अजान दी जाए जुमा के दिन, तो तुम अल्लाह के जिक्र के तरफ जल्दी करो,
दौड़ते हुए जाओ और ये कि तिजारत और कारोबार को छोड़ दो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम इल्म रखते हो, जानते हो। यानी ईमान वालों को, मोमिनों को अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए निदा दी जाए, यानी अजान दी जाए, तो तुम जल्दी करो अल्लाह के जिक्र के तरफ, यानी नमाज के लिए जल्दी करो। यहाँ पर जो दौड़ के जाओ या लपको जो कहा जा रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दौड़ते हुए भागते हुए नमाज की तरफ जाएं, जैसे कि अक्सर लोगों को देखा जाता है, चाहे जुमा हो या चाहे कोई और फर्ज नमाज हो, अगर इमाम साहब जमात चल रही है तो लोग दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं, जबकि हदीसों में वजाहत के साथ, सराहत के साथ है कि जब जमात चल रही हो तो बिल्कुल जो सो तेज दौड़ कर या भाग कर नहीं जाना है, बल्कि इत्मीनान के साथ, वखार के साथ जाना है। और ये कि जितनी नमाज, जितनी रकात मिल जाए उसको ले लो, और जो छूट जाए उसको मुकम्मल करो। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, जुमा के दिन जब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो जल्दी करो नमाज के तरफ, और अपनी तिजारत और अपने कारोबार वगैरह से फारिग हो जाओ, उसको छोड़ दो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम सही माने में इल्म रखते हो, जानते हो। मतलब क्या है कि जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए तुम एहतमाम करो पूरी तरीके से, उस अजान से पहले ही तैयारियां करके, कारोबार और तिजारत को ख़त्म करके तुम जो सो नमाज के लिए तैयार हो जाओ और नमाज के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए चल पड़ो, ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। फ़इज़ा ख़ुज़ियतिस सलातु, फिर जब पूरी हो चुके नमाज, फंतशिरू फिल अर्जी, तो तुम फैल जाओ जमीन में, वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि, और तलाश करो अल्लाह के फजल को, वज़कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। यानी जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, जब नमाज पूरी हो चुके, तो तुम जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो, और अल्लाह का जिक्र, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहो, ताकि तुम फलाह पाओ। इसमें अब क्या पता चल रहा, पहले कहा गया कि जब अजान दी जाए तो फौरन दौड़ो नमाज के लिए, तिजारत को छोड़ दो, और जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ। मतलब क्या है कि दोबारा तुम अपने कारोबार को, तिजारत वगैरह के लिए, अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए जमीन में चल फिर सकते हैं। अपना कारोबार जो भी है, जो कारोबार वगैरह है, उसके लिए जमीन में चल फिर सकते हैं, और ये कि तुम अल्लाह का फजल तलाश कर सकते हो। यहूद और नसारा के लिए, पहले खासतौर पे यहूदियों के लिए क्या था, जब बनी इसराइल में जब अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया था कि यौमुस सब्त, हफ्ते का दिन जो है उनके लिए इबादत का दिन था, और जब अल्लाह ताला ने उनके लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया, हफ्ते का दिन, तो उनके ऊपर लाजिम और ज़रूरी था कि उस दिन वो अपना कोई कारोबार वगैरह नहीं कर सकते थे, कोई तिजारत नहीं कर सकते थे, सिवाय ये कि उस दिन खास रखना था हफ्ते के दिन को इबादत के लिए और आराम के लिए, उनको इजाज़त नहीं थी। जैसे कि हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर उनको मछलियां जो सो ऊपर ऊपर आती थी, और वो उन लोग जो सो हीले बहाने करके मछलियों का शिकार कर लेते थे। तो अल्लाह ताला का ये फजल हुआ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम पर ऐसी पाबंदी नहीं है कि जुमा के दिन तुमको कोई कारोबार नहीं करना है, दुनिया के कोई काम नहीं करना है। सिर्फ ये है कि नमाज से पहले अपने आप को नमाज के लिए तैयार कर लो, फारिग कर लो। जब नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करने में कोई हरज नहीं है। तुम कारोबार भी कर सकते हो, सफ़र भी कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं है जुमा के दिन। सिर्फ ये है कि नमाज के लिए अच्छी तरीके से एहतमाम कर लो, और जब नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करो, और ये कि जो सो अल्लाह का जिक्र करते रहो, यानी नमाज होने के बाद भी कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वह इज़ाराओ तिजारतन, और जब वो देखते हैं तिजारत, और लहवा, या खेल तमाशा, अनफज़्ज़ु इलैहा, वो दौड़ जाते हैं उसकी तरफ, वह तरकू का खाइमा, और आपको छोड़ जाते हैं खड़ा हुआ। कुल, कह दीजिए, मा इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास है, खैरुन, बेहतर है, मिनल्लाहवी, खेल तमाशे से, व मिनत तिजारती, और तिजारत से, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला, बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और जब वो तिजारत या खेल तमाशे को देखते हैं तो उसके तरफ दौड़ जाते हैं,
اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خاص طور پہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جمعہ کے دن لوگ جو سو تجارت کے لیے بھی آتے، اور خاص طور پہ لوگ دور دور سے جو سفر کر کے تجارت کے قافلے آتے، وہ ایسے آتے کہ جمعہ کے دن جو سو آ جائیں، تاکہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تجارت ہو سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور باہر جو سو کوئی قافلہ دور سے سفر کر کے قافلہ آیا، اور وہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو جیسے ہی لوگوں کو جو مسجد کے اندر تھے ان کو پتا چلا کہ کوئی قافلہ آیا، تو ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ خطبہ دے رہے تھے، وہ چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر مسجد کے باہر نکل گئے، اس غرض سے اور اس فکر سے کہ کہیں ہم دیر ہو گئی تو تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے اور ہم کو تجارت کا سامان نہ ملے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے وہ باہر نکل گئے، تو اور جو سو کچھ لوگ صرف باقی رہ گئے، باقی پورے لوگ تجارت کے میں دوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس بات سے، اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجارت کا سامان یا کچھ کھیل تماشا وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اکیلا مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں، جبکہ آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی تجارت کا جو فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے ان کھیل کود کا یا تماشے کی چیزوں سے، یا وہ تجارت سے جس کے لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو یہ بہرحال اس وقت کا دور تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے منع کر دیا۔ اور آج اور رہتی دنیا تک جب جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہو، مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کان لگا کر غور کے ساتھ خطیب کو سنیں اور اس کی طرف توجہ لگائیں، اور جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ہلچل نہ کریں، یہاں تک کہ اگر کوئی بازو میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کھیل کود کر رہا ہو، شرارت کر رہا ہو، تو اس بچے کو بھی منع اگر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس نے لغو کیا، اور جو کوئی لغو کا کام کرے گا اس کا جمعہ کا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگ زمین کے اوپر، فرش کے اوپر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بالوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو سو جمعہ کے فائدے سے ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پہلی گھڑی میں جو جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد کی جو دوسری گھڑی ہے اس میں گائے، اور اس کے بعد کہا کہ پھر بکرا۔ تو اس طریقے سے آپ نے کہا، یہاں تک کہ خطیب جب منبر پہ آ جاتا ہے اور فرشتے جو ہے مسجد کے دروازے پر جو سو کھڑے ہو کر اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب امام صاحب، جب خطیب جو ہے جمعہ کے خطبے کے لیے منبر پر آ جاتے ہیں تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہم کو مسجد میں داخل ہونا ہے، اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد پوری توجہ کے ساتھ خطیب کے خطبے کو سنیں، غور و غور سے سنیں، اور اس میں کوئی ہلچل نہ کریں تاکہ انسان کو پورا فائدہ ملے۔ اب افسوس کی بات کیا ہے، ہمارے ملکوں میں عجیب معاملہ ہے، خطبہ سے پہلے ہمارے پاس واعظ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ اپنے اردو زبان میں یا جو زبان